हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोपोर्शनल टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोपोर्शनल टैक्स में ऐसा कर जो प्रत्येक आय वर्ग पर एक निश्चित अनुपात में लगाए जाते हैं, ऐसे टैक्स हमारे प्रोपोर्शनल टैक्स होते हैं, जिसपे कर की दर रेट जो होती है वो सेम रहती है, चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो। इसी टाइप से हमने प्रोग्रेसिव टैक्स देखे थे, ऐसी कर व्यवस्था जिसपे आय की वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में भी वृद्धि हो जाती है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। भारत में हम देखें तो वर्तमान कर व्यवस्था इसी प्रणाली पर आधारित है। आज हम देखेंगे रिग्रेसिव टैक्स एंड डिग्रेसिव टैक्स, मतलब प्रतिगामी कर एवं अधोगामी कर। देखिए, प्रतिगामी कर की बात करें तो ये कर व्यवस्था प्रगतिशील कर प्रणाली के विपरीत है। इसमें आय की वृद्धि के साथ साथ करों की दर कम होती जाती है और आय की कमी के साथ साथ करों की दर में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार इन करों का भार निर्धन वर्ग पर अधिक और धनी वर्ग पर कम पड़ता है। वर्तमान युग में प्रत्येक सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कृत संकल्प है, इसलिए आधुनिक समय में इन करों का कोई महत्व नहीं रह गया है। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, टेबल्स में इनकम लेवल, टैक्स रेट, इनकम फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ देख रहे हैं, जब इनकम लेवल 8000 का था तो यहाँ टैक्स रेट 20% गिवेन है, मतलब इनकम फ्रॉम टैक्स देखें तो 1600। अब हम अगले स्टेप में देख रहे हैं कि इनकम लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, 8000 से 10000 हुआ, तो हम टैक्स रेट में डिक्रीजमेंट देख रहे हैं कि टैक्स रेट जो है 20 से 15% रह गई। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम टैक्स 1500 का आ रहा है। आगे फिर अगले स्टेप में देख रहे हैं, इनकम लेवल में फिर से इंक्रीज़ कर रही है, 8 से 10, फिर 10 से 12, तो हम देख रहे हैं टैक्स रेट फिर 10% रह गई, जिससे इनकम फ्रॉम टैक्स 1200 है। रिग्रेसिव टैक्स से काफ़ी लाभ होते हैं। जो प्रतिगामी कर होते हैं उनको लगाना उस समय प्रॉफिटेबल माना जाता है। जब निर्धन वर्ग द्वारा ऐसी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया जाता है जिससे उनका आर्थिक और नैतिक स्तर गिरने लगता है, इसलिए जो भी मादक पदार्थ होते हैं जैसे गांजा, भांग, शराब, ऐसे नशीले पदार्थों पर रिग्रेसिव इफेक्ट वाले कर लगाए जाते हैं। प्रतिगामी प्रभाव वाले करों से निर्धन वर्ग पर विलासिता वाली और हानिकारक प्रभाव वाली वस्तुओं के उपयोग में कमी की जाती है, जिससे एक ओर अपनी बचतों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ देखें तो स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। इट मीन्स ये आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये विधि अन्यायपूर्ण है, इसमें अनुत्पादक और अमितव्ययी का गुण पाया जाता है। अन्यायपूर्ण की बात करें तो ये कर अन्यायपूर्ण है क्योंकि ये समाज न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें धनी वर्ग
और धनी हो जाता है, निर्धन वर्ग और निर्धन हो जाता है। ये कर ना तो मितव्ययी होते हैं और ना ही उत्पादक होते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में देखें तो इनका कोई महत्व नहीं है। अब हम बात करते हैं अधोगामी कर की। अधोगामी कर क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो कर होते हैं अधोगामी कर, इसका सृजन प्रगतिशील और अनुपातिक करों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर बनाया गया है। यदि कर व्यवस्था ऐसी हो जिसमें एक निश्चित लेवल तक तो कर की दरें प्रगतिशील आधार पर निश्चित की जाए और उस सीमा के बाद कर की दर को अनुपातिक कर दिया जाए, तो ये व्यवस्था डिग्रेसिव टैक्स अरेंजमेंट कहलाता है। इसको हम नीचे टेबल से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे टेबल में इनकम लेवल लिया है, टैक्स रेट ली है, इनकम फ्रॉम टैक्स लिया है। आप यहाँ देख रहे हैं जब टैक्स का जो इनकम का लेवल 8000 है तो टैक्स रेट 10% है। इस तरीके से इनकम फ्रॉम टैक्स यहाँ पर 800 है। नेक्स्ट इनकम लेवल देख रहे हैं तो इनकम इंक्रीज़ हो रही है 8000 से 10000, तो यहाँ टैक्स की रेट भी इंक्रीज़ कर दी गई 12%। मतलब पहले 10% थी, अब 12% है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनकम फ्रॉम टैक्स अमाउंट आ रहा है 1200। इसी टाइप से आप नीचे देख रहे हैं इनकम का लेवल जब 12000 किया गया है तो फिर टैक्स रेट बढ़ा दी गई है 15% से, तो इसका अमाउंट आ रहा है इनकम फ्रॉम टैक्स 1800। नेक्स्ट इनकम लेवल किया गया है 15000, टैक्स रेट 15%। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब इसमें एक निश्चित लेवल आ गया है जिसमें जो टैक्स की रेट है उसको बढ़ाया नहीं गया है। यहाँ इनकम फ्रॉम टैक्स आ रहा है 2250। तो इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर होता है कि स्टार्टिंग में टैक्स रेट बहुत कम थी जो कंटिन्यू बढ़ती चली गई, लेकिन एक लिमिट तक टैक्स की जो रेट थी वो स्थिर हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। यही कारण है कि इन करों का भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डिग्रेसिव टैक्स, अधोगामी कर के गुण। तो देखिए, अधोगामी कर में अनुपातिक और प्रगतिशील दोनों ही टाइप के करों की विशेषताओं का मिक्सचर होता है। इसी कारण इस कर में दोनों प्रकार के करों के जो लाभ होते हैं काफ़ी सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें धनी वर्ग पर कर का भार कम पड़ता है, जिसमें पूंजी संचय को बढ़ावा मिलता है, पूंजी संचय को प्रोत्साहन मिलता है, तो जो प्रोडक्शन होता है उसको भी बढ़ावा देता है। मीन्स ये जो पूंजी निर्माण होता है और विनियोग प्रोत्साहन होता है उसकी दृष्टि से लाभकारी होता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये न्याय संगत नहीं है और जो आय की विषमता है उसमें धीमा सुधार है। अधोगामी कर जो होता है वो एक सीमा के बाद प्रतिगामी कर का रूप ले लेते हैं, जिससे निर्धन वर्ग पर कुल भार जो कर का होता है वो अधिक पड़ता है।
अधोगामी कर अपनाने में देश में आय और संपत्ति की जो विषमताएं होती हैं उसमें बहुत स्लो स्पीड से इम्प्रूवमेंट होता है। इस कर प्रणाली में धनी वर्ग को अधिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब हम धनी वर्ग से अधिक कर देने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अन्य लोगों के हित में अधिक त्याग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं इसमें आय की वृद्धि के साथ साथ करों की दर कम होती चली जाती है और आय की कमी के साथ साथ करों की दर में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार इन करों का भार निर्धन वर्ग पर अधिक और धनी वर्ग पर कम पड़ता है। आज के समय में हर सरकार अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प है, इसलिए आज के समय में इन करों का कोई महत्व नहीं है। जबकि डिग्रेसिव कर का सृजन प्रगतिशील और अनुपातिक कर की विशेषताओं को मिलाया गया है। अगर ऐसी कर व्यवस्था होती है तो इसमें एक निश्चित स्तर तक तो कर की जो दरें होती हैं उनको प्रगतिशील आधार पर निश्चित किया जाता है और फिर उस सीमा के बाद उसको जो अनुपातिक होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जिसका हमने आज डिस्कशन किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।